जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से अयोध्या कांड का पेज नंबर 531 टू 540 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोहा बेगी पाऊ धारिय थलही कह सनेह सती भाई, हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी सने सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता, देवी उचित असी बिने तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उन्हें उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आधरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तीनु धरहि, सेवकु राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय की दिनकर सो है, रामू जाई बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर करियहि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस यहीं अपने अपने थल, यह सब जाग बलिक कहीं राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य के मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। दोहा अस कही पग परि प्रेम अति सिय हित बिने सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सु आयसु पाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली पैदेही, जो जेही जोगु भांति तेही तेही, तापस बेस जानकी देखी, भाव सबु विकल विषाद विशेषी। जानकी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार में मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयसु पाई, चले थलही सिय देखी आई, लीन्ही लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयऊ धूप मनु मनहु कयागु, सिय सने बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहयो बाल अवलंबनु, मोह महन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर सने की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। दोहा सिय पितु मातु स्नेह, बस विकल न सकी संभारी, धरनी सुता धीरजु धरेउ, समऊ सुधर मुँह विचारी।
सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी धरनी सुता धीरजु धरेऊ समय सुधर्मु विचारी। पिता माता प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी भयउ प्रेमु परितोषु विशेषी पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कह कब सबु को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुरसरी कीर्ति सरी तोरी गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी गंग अवनी थल तिनी बढ़ेरे एही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगासार को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी ऐसी कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी सिय सकुच महु मनहु समानी पुनि पितु मातु लीन उरलाई सिख आशीष हित दिन्ही सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुची मन माही इहाँ बसब रजनी भल नाही लखी रूख रानी जनायऊ राउ हृदय सराहत सिलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं। रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों ने अपने हृदयों से सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। दोहा बार बार मिली भेंटी सी विदा किन्हीं सन्मानी कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा शशि मासारु मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध सुनी भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा शशिसारु मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विलह होकर अपने प्रेमाश्रुओं को जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी धर्म राजनयन ब्रह्मा विचारु यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी हे सुनैनी सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म राजनीति और ब्रह्मा विचार इन तीनों विषयों में अपने बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सो मति मोरी भरत महिमा ही कहे कह छल छुअती न छाही विधि गणपति अहिपति शिव सारद कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म राजनीति और ब्रह्मा ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छुपाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीर्ति करतुति धर्मशील गुण विमल विभूति समुझत सुनत सुखद सब काहू सुचि सुरसरी रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। दोहा निर्वधि गुण निरूपम पुरुषु भरतु भरत समझानी कही सुमेरु की शेर सम कवि कुल मति सकुचानी।
भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के सम्मान बस भरत जी हैं, समान बस भरत जी हैं। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमी जलहीन मीन गमुधरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामो न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ। बहुरही लखनऊ भरतु बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी। तर की भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि रामो सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनेहु मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। दोहा, भोरे हूँ भरत न पेलियहि, मनसहु राम रजाई। करी न सोचु सने, बस कहे भूप बिलखाई। राजा ने बिखल कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालते, अतः स्नेह के वश होकर निंदा नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति ही पलक संबिति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाही नाही सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पही रघुराई, बंदी चरण बोले रघुपाई। नाथ भरतु पुरजन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुलके लखि सिलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरीस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाज को नरक के समान हैं। दोहा, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजी तात सुहात, गृह जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है।
सो सुखु कर्मु धर्मु जरी जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ, जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जी जो जेहि केहि, राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सब निके। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, कृपालु आपको भी सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आपू आपू आश्रमहि धारिय पाऊ, भयउ सने शिथिल मुनि राऊ, करी प्रणामो तब रामो सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहीं आए। अतः आप आश्रम को पधारिए, इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, सील सने सुभाए सुहाए, महाराज अब कीजी सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के सील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाया और कहा, हे महाराज अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। दोहा, ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। हे राजन तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानु विरागु विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन्ह भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी के प्रेम में मग्न हो गए। जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनकी ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहेउ बन जाना, कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना, हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमोदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रेम वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह हम मरे नहीं। तापस मुनि महिषूर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी, समहु समुझी धरि धीरजु राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लीन्हे, अवसर सरिस सुआसन दीन्हे, तात भरत कह तेरहुति राउ, तुम्हि विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे शासन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। दोहा, राम सत्यव्रत धर्म रत सब कर सिलु सनेहु, संकट सहत सकोच बस कहिए जो आयसु देहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरतु धीर धरि भारी, प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु सम हित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिका आदि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपुनु आजु, शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख देई स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र
आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर, छोटे बदन काहू बड़ी तब्बाता, क्षमब तात लखी बाम बिल्हाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहूंगा। हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानना है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। दोहा, राखी राम रुख धर्मो व्रतु पराधीन, मोहि जानी सबके सन्मत सर्वहित, करिय प्रेमु पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देखी सुभाव, सहित समाज सराहत राव, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थु अमित अति आखर थोरे। भरत जी वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। तो भाइयों, हम जहाँ वीडियो बना रहे थे वहां पे छोटे छोटे बच्चे आ गए, शोर करने लगे थे, तो इसलिए हम यहाँ पे चले आए कि परेशानी ना हो वीडियो बनाने में। तो चलिए, जो बाकी का बचा हुआ है उसको हम पूरा करते हैं। भरत बचन सुनि देखी सुभाव, सहित समाज सराहत राव, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी की वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यो मुखु मुकरु निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी, भूप भरतु मुनि सहित समाजु, गे जह विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा, देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विलह दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरतु निहारे, सुर स्वार्थी हरि ही हारे, सब को राम प्रेम में देखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और सब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दोहा, रामु स्नेह सकोच बस कह सोच, सुर राजू रचहु प्रपंच ही, पंच मिली नहीं नाही त भयउ अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं
नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही, फेरी भरत मति करी निज माया, पालू विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता, आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए अपनी माया रच कर। भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कर रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी, मोसन कहु भरत मति फेरु, लोचन सहस न सुझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी, सो मति मोही कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु, अस कही सारद गई विधि लोका, विबूध विकल निसि मानहु पुक। भरत जी के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। दोहा, सुर स्वार्थी मलिन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटू, रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू का काजू। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनकु रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अभिरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवादु सुनाई, भरत कहा उति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी की और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सबु करे मोर मत एहु। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, विद्यमान आपुनी मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति बधेसु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूं, वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। जय श्री राम। तो भाइयों, हम लोग का पेज नंबर 540 कंप्लीट हुआ। हम लोग कल 541 टू 550 पढ़ेंगे और ऐसे करते करते पूरा प्लेलिस्ट बना लेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत। मैं इसकी तरफ इसलिए बार बार दिखता हूँ क्योंकि इसमें जो लाइट जलती रहती है इससे ये पता चलता है
ये चार्ज है। ऐसे कई बार हुआ है कि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, ये डिस्चार्ज हो जाती है और तो फिर मेरी आवाज क्लियर वीडियो में अटैच नहीं हो पाती। तो चलिए फिर, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय मां भवानी, जय हो।